अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत टाइम के बाद आपके लिए रेसिपी लाई हूँ। ये बहुत ही खुशबूदार और खिला खिला हम सब्ज़ी पुलाव तैयार करेंगे। और मैं आपको बताऊंगी कि हमने चावल को कितनी देर पहले भिगोना होता है, पानी कितना डालना है, ताकि हम भी खिले खिले खुशबूदार चावल बना सकें। तो आपने रेसिपी को एंड तक देखना है और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लें। चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन में मैंने 2 टेबलस्पून, बड़े टेबलस्पून जिससे हम सालन डालते हैं ना, भर के हमने घी के शामिल कर दिए हैं। और इसमें एक दरमियाने साइज़ की प्याज स्लाइस करके डाल दिए। प्याज को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा हमने इसको कलर वगैरह नहीं देना, बस हल्की सी सॉफ्ट हो जाए प्याज। प्याज हमारी थोड़ी सी फ्राई हो गई है। अब हम इसमें जो चीज़ शामिल करेंगे वो है टमाटर। टमाटर एक अदद लिया मैंने बड़े साइज़ का, और इसको मैंने लंबाई में स्लाइस कर लिया है। टमाटर भी शामिल करके इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़े से ड्राई मसाले शामिल कर देंगे। ड्राई मसालों में 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून ज़ीरा, 4 से 5 अदद इसमें काली मिर्चें हैं साबुत, और 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और 2 अदद लौंग। इनको भी हम इसमें शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। इन सब चीज़ों को हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, ताकि अदरक लहसुन की खुशबू जो है वो बाकी मसालों में भी आ जाए। बहुत ही जूसी पुलाव तैयार होगा। सब इसकी रेसिपी पूछे बिना नहीं रहेंगे, आपने ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करनी है। ये देखें, ये फ्राई हो गया। अब इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1 चिकन क्यूब और 1.5 टीस्पून इसमें मैंने सॉल्ट का शामिल कर दिया है। मसाले शामिल करके 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको मज़ीद फ्राई कर लेंगे। साथ ही इसमें हम थोड़ा सा पानी, जैसे 2 से 3 टेबलस्पून पानी की शामिल कर देंगे, ताकि इसमें जो मिर्चें वगैरह हमने डाली हैं वो जले नहीं, क्योंकि जब कोई चीज़ जल जाती है तो वो फिर आपकी हर चीज़ का टेस्ट ख़राब कर देती है। अब इसमें सब्ज़ियाँ शामिल कर देंगे। 1 प्याली मटर है। इसके अलावा फूल गोभी मैं इसमें डाल रही हूँ, वो भी उसके सिर्फ फूल हैं 1 प्याली। 1 अदद गाजर है, इसको मोटे क्यूब्स में काट लिया। और 1 आलू है, उसको भी मैंने क्यूब्स में काट लिया। सब चीज़ें अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। एक बार इसको 3 से 4 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे सब चीज़ों को। क्वार्टर कप पानी शामिल कर देंगे और कवर करके 5 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम पे पका लेंगे, ताकि सब्ज़ियाँ थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए 5 मिनट हो गए। अब इसको हम दोबारा से इसकी 4 से 5 मिनट के लिए भुनाई कर लेंगे, ताकि इसमें जो टमाटर और प्याज हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। बस 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको भून लेंगे अच्छे से मसालों के साथ। सिंपल और इजी रेसिपी है, और सब सर्दियों में तो ज़रूर ये अच्छी लगती है, क्योंकि ये वेजिटेबल्स सर्दियों में बिल्कुल फ्रेश आई हुई होती हैं, तो बहुत खुशनुमा और खुश जायका होती है। अब इसमें पानी शामिल कर देंगे। ये कप से मैयर करके मैं 4 कप पानी के शामिल कर दूँगी। इसी कप से मैयर करके मैंने 2 कप बासमती राइस के लिए हैं। तो अगर आप मैयर करके पानी डालेंगे तो कभी भी आपके चावल ख़राब नहीं होंगे। ये देखें 4 कप मैंने इसमें पानी के शामिल कर दिए। और अब इसको जैसे पानी में बॉयल आएगा तो इसमें मैं चावल शामिल कर दूँगी। 2 कप बासमती राइस है, ये मैंने अच्छे से धो के आधा घंटे के लिए भिगो दिया था। अब मैं इसमें से पानी ड्रेन कर दूँगी बिल्कुल, सिर्फ राइस शामिल करेंगे, क्योंकि पानी हम पहले से मैयर करके डाल चुके हैं, तो इस स्टेज पे हम मज़ीद पानी ऐड नहीं करेंगे। एक बार हम चम्मच को हिला देंगे और तेज़ आंच पे हम इसको पका लेंगे। ये देखें, और नमक भी हम इस वक्त टेस्ट कर सकते हैं। अगर हमें हल्का लगे या मुनासिब लगे तो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि अगर इस स्टेज पे थोड़ा सा तेज़ नमक होगा तो ही आगे जाके आपका नमक बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब कवर करके तेज़ आंच पे हम इसको पानी खुश्क होने तक पका लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस स्टेज पे हमने इसको दम पे रखना है। ये देखें, ये अब इस तरह से इस पर टनल्स बन रही हैं और सरफेस पे हमें पानी नज़र नहीं आ रहा। ये बेस्ट टाइम है कि हम इसको दम पे रख देंगे। एक बार चम्मच को हिला लें। ये देखिए मैंने टोटल इसमें सिर्फ 2 बार चम्मच हिलाया। बार बार चम्मच हिलाने से चावल जो है वो टूट जाते हैं, और जो चम्मच का इंतखाब है वो भी बहुत इसमें इम्पोर्टेंट है कि आप किस चम्मच से चावल बना रहे हैं। अब इसको दोबारा से कवर करेंगे और नीचे तवा रख के 1 मिनट के लिए मैं इसको तेज़ आंच पे और बाकी फिर हल्की आंच करके 15 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। 15 मिनट बाद हमारा खुशबूदार खिला खिला पुलाव तैयार है, और इसको हल्के हाथ से हम एक बार मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे।
ये देखें, आप देख सकते हैं कितने एक एक दाना अलग अलग है और बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार हमारा पुलाव तैयार हो गया। मैं इसको डिश आउट करके भी आपको दिखा देती हूँ। ये है इसकी फ़ाइनल लुक। आई होप कि रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।